Students, welcome to this lecture of class +2 from the unit पॉलीमर। और इस लेक्चर के अंदर हम कुछ एडिशन पॉलीमर्स की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एडिशन पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जो एडिशन रिएक्शन के द्वारा बनते हैं और ऐसी मोनोमर यूनिट के एडिशन के द्वारा बनते हैं जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहला हम एडिशन पॉलीमर ले लेते हैं पॉलीथीन। कुछ जो यहाँ पर पॉलीमर है उनकी मोनोमर यूनिट याद करना वेरी इजी होता है। अगर हम इनमें से पॉली वर्ड हटा देते हैं तो इनकी मोनोमर यूनिट बन जाती है। जैसे पॉलीथीन है, अगर हम इसमें से पॉली वर्ड हटा दें तो यहाँ पर एथीन रह जाता है। तो पॉलीथीन की मोनोमर यूनिट क्या है? एथीन है। जो पॉलीथीन होता है ये दो तरह का होता है, एक तो लो डेंसिटी पॉलीथीन और दूसरा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन को शॉर्ट फॉर्म के अंदर LDP बोलते हैं हम। देखो इसकी प्रिपरेशन किस तरह से होती है। एथीन का पॉलीमराइजेशन करवाया जाता है 350 से 570 केल्विन टेम्परेचर और 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। और ये रिएक्शन थोड़े से प्रोक्साइड या थोड़ी सी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और प्रोक्साइड यहाँ पर एज ए कैटालिस्ट की तरह काम करता है। तब यहाँ पर क्या होता है? पॉलीथीन बनता है और ये पॉलीथीन 20,000 मोलिकुलर मास का बनता है। इस पॉलीथीन की हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है। ये हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर क्यों होती है? क्योंकि डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है यहाँ पर और हाइड्रोजन एटम यहाँ पर रिमूव हो जाता है, इसके कारण होती है। ब्रांचिंग के कारण ये पॉलीमर्स वेल पैक्ड नहीं होते, जिसके कारण इनकी डेंसिटी लो होती है अबाउट 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, 384 केल्विन होता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब इसके आर पार देखा जा सकता है। इसकी मॉडरेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कि जिसको ईजिली से खींचने पर ब्रेक नहीं किया जा सकता, तो मॉडरेट होती है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टफनेस होती है। केमिकली इनर्ट होता है, केमिकल्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता इसके ऊपर। स्लाइटली फ्लेक्सिबल होता है और पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब हम यूजेस देख लेते हैं। इसका यूज किया जाता है प्लास्टिक फिल्म बैग्स बनाने में। जो पॉलीथीन तुम यूज करते हो वो पॉलीथीन बनाने में इसका यूज किया जाता है। दूसरा यूज है वायर्स और जो केबल्स होती हैं इनके इंसुलेशन में, मतलब इनके ऊपर जो कवरिंग चढ़ी हुई होती है वो पॉलीथीन की होती है। तीसरा इसका यूज है फ्लेक्सिबल पाइप्स बनाने में, टॉयज बनाने में और स्क्वेज बोटल जो फ्लेक्सिबल बोटल्स होती हैं जिनको ईजिली से हम दबा सकते हैं, ऐसी बोटल्स बनाने में इसका यूज होता है। दूसरा जो पॉलीमर है ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम HDP बोलते हैं। इसकी प्रिपरेशन भी पॉलीथीन से ही होती है। जब हम एथीन से होती है। जब हम एथीन की 333 से 343 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर और 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। जिगलर नाटा कैटालिस्ट होता है ट्राई इथाइलिन एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर। तब यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं और पॉलीथीन की फॉर्मेशन होती है। इस तरह का जो पॉलीथीन होता है उसकी डेंसिटी हाई होती है, अबाउट 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है 403 केल्विन का होता है और इसलिए इसको हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी है कि ये ट्रांसल्यूसेंट होता है। ट्रांसल्यूसेंट मतलब जिसमें से अच्छी तरह से हम देख नहीं सकते हैं। केमिकली इनर्ट होता है
और ग्रेटर टफनेस होती है, ग्रेटर हार्डनेस होती है और ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। अगर हम यूज़ देखें इसका, तो इसका यूज़ किया जाता है कंटेनर्स बनाने में, जैसे बकेट्स है, ट्यूब्स हैं, या हाउसवेयर हैं जो घरों के अंदर हम सामान यूज करते हैं, पाइप्स हैं, बोटल्स हैं, इनको बनाने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट जो पॉलीमर है ये है पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन। देखो अगर हम इसमें से पॉली वर्ड को हटा दें तो यहाँ पर टेट्राफ्लोरोएथीन रह जाता है, और ये क्या है, इसकी मोनोमर यूनिट है। शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसे हम PTFE भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है टेफ्लोन। देखो इसकी मोनोमर यूनिट पता चली गई कि टेट्राफ्लोरोएथीन है, जिसका फॉर्मूला एथीन के जैसा ही है, हाइड्रोजन को फ्लोरीन के द्वारा रिप्लेस कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरोएथीन है। इसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं कैटालिस्ट की प्रेजेंस में और हाई प्रेशर के ऊपर। कैटालिस्ट यहाँ पर फ्री रेडिकल हो सकता है और पर सल्फेट का यूज भी एज ए कैटालिस्ट किया जा सकता है। तब क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, जिससे टेफ्लॉन की फॉर्मेशन होती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आ जाते हैं, ये हार्ड होता है और टफ होता है। इसके ऊपर हीट, एसिड, बेस इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस होता है ये इनके टुवार्ड। बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। देखो इसका यूज किया जाता है नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स बनाने में या कुकिंग पैन्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। देखो आजकल घरों के अंदर ऐसे बर्तन होते हैं जिनके ऊपर खाना इजीली से चिपकता नहीं है, तो वो बर्तन किसके बने हुए होते हैं, उनके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। सेकंड यूज है ऐसे मटेरियल्स बनाने में जिनके ऊपर हीट या केमिकल्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। थर्ड यूज है गैस किट्स बनाने में, पंप्स पैकिंग के अंदर, वाल्व के अंदर, ऑयल सील के अंदर और नॉन लुब्रिकेटिंग बेरिंग्स बनाने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट पॉलीमर के ऊपर आ जाते हैं पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर पैन बोलते हैं, इसे हम ओरलोन भी बोलते हैं और इसे हम अक्राइलोन भी बोलते हैं। देखो अगर हम पॉली एक्राइलोनाइट्राइल में से पॉली वर्ड को हटा दें तो एक्राइलोनाइट्राइल रह जाता है और यही इसकी मोनोमर यूनिट है। एक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ जुड़ा हुआ होता है CN। जब हम प्रोक्साइड की प्रेजेंस में इसकी ट्रीटमेंट करते हैं तब यहाँ से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक बॉन्ड इस तरफ जुड़ेगा, एक बॉन्ड इस तरफ जुड़ेगा और इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ यूनिट जुड़कर पॉली एक्राइलोनाइट्राइल की फॉर्मेशन कर देंगी। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये हार्ड होता है, हॉर्नी होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि गुड रेजिस्टेंस होता है टू द स्ट्रेन, मतलब ईजिली से ब्रेक नहीं होता ये, और रेजिस्टेंस होता है टुवर्ड द केमिकल, इंसेक्ट, फंजाई, इनका भी इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम यूजेस के ऊपर आ जाते हैं। तो इसका यूज किया जाता है एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ वूल, मतलब जहाँ पर हम ऊन का यूज करते हैं उसकी जगह हम यूज करते हैं पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का। जैसे देखो ऊन से ब्लैंकेट, स्वेटर, कारपेट और बाथिंग सूट वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये सभी पॉली एक्राइलोनाइट्राइल से भी बनाए जाते हैं। दूसरा है इन द प्रिपरेशन ऑफ अदर पॉलीमर्स, इसकी दूसरे पॉलीमर्स के साथ मिक्सिंग की जाती है और जिसके कारण अदर जो पॉलीमर्स हैं उनकी क्वालिटीज़ के अंदर, उनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर
चेंजेज आ जाता है और हम कह सकते हैं कि ये सभी यूज हैं वो पॉलीएक्राइलो नाइट्राइल के हैं। थैंक यू।